Good morning, good afternoon, good evening, everyone. I am Harith from Psychopedia. This is my channel. So today I am going to start a very interesting topic of physics, physical quantity and its nature, scalar quantity and vector quantity. जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जनरली आपने मास के बारे में सुना होगा, लेंथ के बारे में सुना होगा, फोर्स के बारे में सुना होगा, वेलोसिटी के बारे में सुना होगा, इसी तरह से आपने एरिया के बारे में सुना होगा। मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। देखो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। जनरली फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन करना चाहो तो ये कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड, that can be measured using number as known as physical quantity। देखिए जो मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में बताया कि फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता हो, जिसको लिखा जा सकता हो, जिसको किसी नंबर में मेजर किया जा सकता हो, उसे आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखिए मास होता है आपका, जैसे आपका लेंथ होती है, जैसे आपका फोर्स होता है, जैसे आपका टेम्परेचर होता है, जैसे आपकी स्पीड होती है, ऐसे ही आपका टाइम होता है, वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस होती है, हाइट होती है, एरिया होती है, लाउडनेस साउंड होती है, करंट होती है, और भी सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी में मास की बात की हमने, जो मास है ध्यान से देखिएगा, जो मास को अगर किसी बॉडी का मास लेते हो तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी में आता है, क्योंकि मास को क्वांटिफाई किया जा सकता है, मींस मास को मेजर किया जा सकता है। जैसे किसी बॉडी का मास 2 किलोग्राम है तो देखो मास को आपने मेजर किया 2 किलोग्राम, तो यहाँ नंबर में मेजर कर लिया आपने आपको, तो इसी को ही तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जनरली किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स को आप क्या कह रहे हो, फोर्स को आप मेजर कर सकते हो। आपने कहा 100 न्यूटन किसी पे फोर्स लगाया, तो जो 100 न्यूटन है वो 100 न्यूटन क्या हुआ, एक नंबर में मेजर कर लिया हमने, तो यही तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ध्यान रहे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसकी अमाउंट बताई जा सकती है, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर के अंदर, मेजर किया जा सकता है नंबर के अंदर। अब देखिए अब आता है नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो हमने अभी पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसका नेचर पढ़ेंगे। देखो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे तो बहुत है, लेकिन नेचर की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी जनरली फिजिकल क्वांटिटी का 2 नेचर होता है। फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी। इन्हीं दोनों फिजिकल क्वांटिटी को, स्केलर और वेक्टर को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। जनरली आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसे आप क्या कहते हैं, एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्क्राइब एज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होती। मास को देख लीजिए, आपके पास मास है, अब मास को ध्यान से देखिए, अगर आपके पास किसी बॉडी का मास है तो 2 किलोग्राम लिख रहे हो आप, 3 किलोग्राम लिख रहे हो, 50 किलोग्राम लिख रहे हो, तो 50, 2, 3 ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है मास। लेकिन मास की कभी आपने डायरेक्शन देखी नहीं होती ना, तो क्या है यहाँ पे हम कह सकते हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही आप डिस्टेंस ले लीजिए, जब आप कहीं पे मूव करते हो, किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हो या किसी भी जगह पे आपको पहुंचना होता है, तो आपकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी ना होती है कि आप ईस्ट की तरफ ही मूव करोगे या वेस्ट की तरफ ही मूव करोगे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी ना चलोगे। इसलिए आपने डिस्टेंस जो ट्रैवल की उसमें लिखोगे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, इसलिए डिस्टेंस भी आपके स्केलर क्वांटिटी। ऐसे स्पीड देख लीजिए, ऐसे ही आप टाइम देख लीजिए, टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। पावर देख लीजिए, किसी बॉडी के पास पावर होती है, हमारे पास कुछ पावर है और उस पावर के अंदर हम कितना वेट, कितनी चीजें उठा सकते हैं, ये हमारे पास पावर है। कितना दौड़ सकते हैं, ये हमारी पावर है। लेकिन पावर का मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकती। ऐसे ही एनर्जी है,
हमारी बॉडी के पास कितनी एनर्जी है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी तो है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये हमारी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। आप देखिए स्केलर क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हो अगर स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर आपने चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली वो आपकी स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस आपने 2 किलोग्राम लिया, अगर डिस्टेंस को आप 5 किलोग्राम लोगे तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी चेंज हो गई। यानी स्केलर क्वांटिटी को आप चेंज करना चाहते हो तो उसका मैग्नीट्यूड आप चेंज कर दीजिए। कर भी सकते हैं मैग्नीट्यूड आप चेंज। कैसे कर सकते हो, किसी बॉडी का मास हम 2 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को चेंज। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती तो हम डायरेक्शन की बात भी नहीं करेंगे कि डायरेक्शन को चेंज करके स्केलर क्वांटिटी को चेंज किया जा सकता है। अब देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल। स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स ध्यान से देखिए। आपके पास मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिखा रखी है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से देख रहे हो। इसमें देखो एक पाथ बना हुआ है और इस पाथ को ध्यान से देखिए। ये पाथ जो है जिगजैग पाथ में आता है, ना ही ये स्ट्रेट है ना ही ये सर्कुलर है, ये जिगजैग पाथ। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या कोई कार है या कोई भी चीज है वो मूव कर रही है इस पाथ के अंदर। तो देखो इस पाथ के अंदर वो कैसे मूव कर रही है, देख रहे हो आप, ऐसे मूव कर रही है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन की बात करें तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट के पास, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में वो वेस्ट की तरफ चल रहा था, फिर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम गया, उसके बाद वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चला, फिर वो साउथ की तरफ घूम गया, फिर नॉर्थ और वेस्ट की तरफ चल गया। तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी में इसलिए आई क्योंकि हम इस पाथ पे जब चलेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और ये जो डिस्टेंस होगी उसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए कहते हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जनरली आप वेक्टर क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अभी अभी आपने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आपकी स्क्रीन पे वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, बड़ी ही इजी है, आप देख सकते हो। ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि ये कह रहा है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे एज ए वेक्टर। क्या कहेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड करते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। देखो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगर एक इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ खींचा जाए, सपोज कीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है और कोई ऑब्जेक्ट ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ में चल रहा है तो स्ट्रेट पाथ में चलेगा, तो उसकी देखो पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑब्वियसली होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। वेलोसिटी की बात करें, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट पाथ में, तो जब स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उसमें वेलोसिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास पार्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास भी पार्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स की बात करें, जनरली आप खड़े होते हो, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, जब आप खड़े होते हो तो जैसे ये बॉयज जो है ये खड़ा हुआ है और खड़ा होने पर इसका जो वेट है, वेट वो अर्थ की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इसका वेट जो होता है वो नीचे की तरफ अगर है तो ऑब्वियसली जो वेट और फोर्स एक ही चीज होती है। तो नीचे की तरफ होने की वजह से यहाँ पे पार्टिकुलर डायरेक्शन हुई फोर्स की और वेट की, तो यहाँ फोर्स और वेट दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप आगे जाके पढ़ोगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी, लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और एक किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से लीनियर मोमेंटम को भी आप क्या कह सकते हो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हो। देखिए वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए आप अगर मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देते, जैसे आपने 2
मीटर पर सेकंड किसी की वेलोसिटी ली, तो उसको अगर 5 कर दोगे तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए किसी वेक्टर क्वांटिटी की आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो ऑब्वियसली वो वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन चेंज करने पर वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करोगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनमें से दोनों को या इनमें से कोई भी एक को चेंज करने पर ये क्वांटिटी चेंज हो जाती है। यहाँ स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में आपने देखा कि यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। यहाँ पे एक एरो जो दिख रहा है आपको वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उसके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज पार्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान रखिए स्केलर और वेक्टर मैग्नीट्यूड सबके पास होता है, फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा क्योंकि आप उसको मेजरमेंट करते हो किसी नंबर में, चाहे वो मास है चाहे वो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड होगा। हो सकता है कि पार्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तो स्केलर है, अगर हो तो उसके पास वो वेक्टर कहलाए। इस पिक्चर में आप देख रहे हो जैसे कि एक क्यूब रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट या बॉक्स रखा हुआ है, इस पे कोई किसी ने फोर्स लगाया। देखिए जैसे ही इस पे किसी ने फोर्स लगाया तो ऊपर से इस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन हुई ना, तो पार्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से फोर्स क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी में। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक कार जो है स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। जब भी कोई कार स्ट्रेट रोड पे मूव करेगी तो स्ट्रेट रोड की वजह से इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कार की एक डायरेक्शन पार्टिकुलर होने की वजह से ये जो आपकी कार है ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। आप दूसरी तरफ देख रहे हो यहाँ पे यही कार एक किसी कर्व रोड पे मूव कर रही है, यानी रोड स्ट्रेट नहीं है। अब यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करेगी ये कार, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे इसके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से, कर्व रोड होने की वजह से इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही यहाँ पे एक सोफे पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो बॉय सिट ऑन द सोफा, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व की हमने क्या, कि ये अपना टाइम स्पेंड कर रहा है इस पे। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों है टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो टाइम है ये टाइम के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो सकता है इसने 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे बिताए, तो मैग्नीट्यूड तो है टाइम का, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है। टाइम की डायरेक्शन क्या हो कि इसने 2 घंटे बिताए, किस डायरेक्शन में बिताए, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। तो टाइम के पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए टाइम एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा।